अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कराची का सुल्तान कौन? मार कुटाई, जलाओ घेराओ, हंगामा आराई। ठप्पे पे ठप्पा, हिसाब चुका दिया। बाहर निकलो, वोट डालो। और बेवफा कौन? और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी है। वोटिंग अब अपने आखिरी 2 घंटे में दाखिल हो चुकी है। 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा। सुबह से हमने देखा टर्नआउट खासा कम था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोगों की आमद अब बढ़ती जा रही है और हक़े राय दही इस्तेमाल करने के लिए लोग अब घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है? कराची में मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सालिक शाह, खुर्रम गुलजार, राजा इमरान हमारे साथ कराची से, जबकि हैदराबाद से इरफान आराई हमें ज्वाइन करेंगे। सालिक शाह की तरफ पहले चलते हैं, उनसे जानते हैं वो कहां पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं। सालिक शाह, बताइएगा किस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं और कोई बदनज़मी तो देखने में नहीं आ रही? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ सदर की UC 12 में। यहाँ पर टर्नओवर हमें अच्छा खासा नजर आ रहा है। दिन के वक्त में यहाँ पर इंतहाई पूरे शहर में बहुत लो टर्नओवर था, लेकिन दिन को 12 बजे के बाद लोग निकलना शुरू हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदगान है वो भी यही कह रहे हैं कि अब 3 बज रहे हैं, 3 बजे के बाद उन्हें उम्मीद ये है कि मजीद टर्नओवर बढ़ेगा और वक्त के साथ जो है वो चीज़ें बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी तक जो ओवरऑल अगर देखा जाए शहर में टर्नओवर मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई कम था, लेकिन अब वोटर निकलना घर से शुरू हुए हैं। गहमा गहमी नजर आ रही है। मुख्तलिफ सियासी जो तंजीमें हैं उनके कैंपों पर जो है हमें उम्मीदवारों के साथ साथ वहाँ पर उनकी जो अवाम है वो उनकी बड़ी तादाद नजर आ रही है जो अपने वोट कास्ट करने के लिए आ रही है। खवातीन भी बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर नजर आई हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आई हैं। सदर की UC 12 है ये। इस वाले से बता दूँ कि यहाँ पर 4,500 से ज़ायद वोट हैं जो इस वार्ड में रजिस्टर्ड है टोटल। उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं कराची, इससे पहले हम कराची के डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में मौजूद थे, वहाँ पर इंतहाई कम टर्नओवर था और बहुत सारी जगहों पर इस तरह की शिकायत भी सुनने को मिली कि जहाँ पर 4.5 5 घंटे तक जो है पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका था। और वहाँ के इलाका मकीनों का यही इल्जाम था कि हुकूमती मशीनरी जानबूझकर ताखीर का। खुर्रम गुलजार, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? पोलिंग का अमल क्या स्मूथ जा रहा है और टर्नओवर कैसे? मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और कोरंगी नंबर 2.5 के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं। पोलिंग का अमल हम सुबह से देख रहे हैं कि इंतहाई सुस्त रवि का शिकार देखा है। लोग घरों से नहीं निकले हैं। बहुत ही कम तादाद हमने नोट की है। मुख्तलिफ हम गए हैं, टाउन्स में गए हैं, कोरंगी टाउन गए, लांडी टाउन में देखा, शाह फैसल टाउन की बात करें, इसी तरह मॉडल टाउन है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 4 टाउन है। मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके पोलिंग स्टेशन के ऊपर जब गए तो सन्नाटा देखने में को मिला। बहुत ही कम तादाद में लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं। अब से कुछ देर पहले हमारी शाह फैसल कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन में रब्ता हुआ तो पता चला कि वहाँ उस पोलिंग स्टेशन में 3,000 जो टोटल वोटर हैं, जिसमें अब तक जो है वो तकरीबन 190 के करीब सिर्फ वोट कास्ट हो सकें। एक पोलिंग स्टेशन से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ टोटल 3,000 में से 186 के से ज़ायद जो है वो वोट कास्ट हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस की तो हर जगह हमने देखा कि सन्नाटा देखने में आ रहा है। अभी आप मेरा कब में भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल लोगों का रुझान नहीं है देखा गया है। साथ ही इन इलाकों में जो है वो PTI पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं जिनके उम्मीदवार। और साथ ही जो हम बात करें कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 296 जो थे हसास पोलिंग करार दिए गए थे, जिसमें आज सुबह से ही राजा इमरान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी तरफ चलते हैं, जानते हैं वो किस इलाके में मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है। राजा इमरान, आप कहाँ मौजूद हैं? टर्नआउट कैसा है यहाँ? जी बिल्कुल, मैं सेक्टर 11 में मौजूद हूँ और ये UC 7 है। अगर बात की जाए टर्नआउट की तो टर्नआउट सुबह से तो बहुत कम नज़र आ रहा था, लेकिन पिछले 1-2 घंटे से हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में जो है वोटर वो बाहर निकल आए हैं। बिलखुसूस अगर बात की जाए ख़वातीन की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है जो इस वक्त हक़ राय दही के लिए जो है बाहर निकली है। बुजुर्ग भी हमने देखे हैं, कई माजूर अफराद को भी हमने देखा है जो वोट कास्ट करने के लिए आए। अभी इस वक्त मेरे साथ MPA सईद आफरीदी साहब मौजूद हैं PTI के, वो मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए आए। इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी इस हवाले से पूछते हैं। अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो नाखुशगवार वाक़यात के जो हैं वो वहाँ से इसकी इतलात आई हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात की जाए तो इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो पुरअमन तरीके से जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है। सईद आफरीदी साहब मेरे साथ हैं, ये भी मुख्तलिफ होते हुए आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। बताइएगा सर, क्या देखा अभी अंदर भी विजिट किया आपने? जी, जैसे कि जिस जगह हम खड़े ये औरंगी टाउन है और किसी वक्त में ये MQM इसको अपना इलाका समझती थी
लेकिन इस बारी तहरीक इंसाफ के तमाम वार्ड्स और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट सिलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और आपने देखा कि उनके बाइकाट के बावजूद अंदर लाइनों में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जिस तरीके से महरूम रखा गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरीके से मुतनाज़ा इलेक्शन इस बार कर रही है, ये कभी तारीख में नहीं हुआ था। 3 बार इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराया, चौथी बार रात को 12 बजे, यानी सुबह वोटिंग होनी है, रात को 12 बजे ये क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि हम तो वोट करेंगे, ऑर्डिनेंस भी नहीं लेके आ रहे और सुबह वोटिंग होगी। इस कन्फ्यूजन में इन्होंने कैंडिडेट्स को रखा, और उसके बाद जो नतीजा निकला, यानी कन्फ्यूजन में इसलिए रखा कि बैकडोर ही अपनी तैयारी में लगे हुए थे, अपनी बुकें जो बैलेट पेपर्स की थी अपने वर्करों को, और जो अमला इन्होंने तैनात किया इलेक्शन कमीशन है, वो सूबाई हुकूमत के मुलाजिम है, वो मिल मिलाप से उस आवाम के वोट को चोरी कर रहे हैं, और बक्सेस को अपने जो इन्होंने बैलेट पेपर निकाले उससे भरे। बल्दिया में भी हुआ, मलीर में भी पूरे बॉक्सेस को जलाया गया। कराची के इलाके किमाड़ी से अहम खबर दें, जहां सजन गोट में बैलेट पेपर्स पकड़े गए हैं। पीटीआई कारकुनों ने हुक्मरान जमात के सैकड़ों वोट पकड़ने का दावा कर दिया है। किमाड़ी सजन गोट में बैलेट पेपर्स पकड़े गए, पीटीआई ने सैकड़ों बैलेट पेपर्स पकड़ने का दावा किया है। आप मनाजिर देख रहे हैं, ये बैलेट पेपर्स जो कि पीटीआई के कारकुनान ने पकड़े हैं, और हुक्मरान जमात पर यह इल्जाम लगाया है कि वो ये धांधली कर रही थी और ये बैलेट पेपर्स ले जाए जा रहे थे जिन पर ठप्पे लगाए जाने थे। पीटीआई के कारकुनों ने इन बैलेट पेपर्स को पकड़ लिया है। कराची का इलाका किमाड़ी, जहां सजन गोट में ये बैलेट पेपर्स पकड़े गए हैं, और पीटीआई कारकुनों ने इसका इल्जाम हुक्मरान जमात यानी पीपल्स पार्टी पर लगाया है। तीर और बल्ला दोनों पर इसमें ठप्पे लगे हुए हैं। अगर आप गौर से इन बैलेट पेपर्स को देखें, इस पर स्टैम्प भी लगी हुई है, और तीर और बल्ले दोनों पर ही ठप्पे लगे हैं। और इस सबसे बड़ी खबर की तफसील हम जानेंगे सालिक शाह से, जो कि इस वक्त किमाड़ी में मौजूद हैं। सालिक शाह, ये जो बैलेट पेपर्स पकड़े गए, कितनी इनकी तादाद है? इसमें हम देख रहे हैं मनाजिर में कि तीर पर भी ठप्पा है, बल्ले पर भी ठप्पा है, क्या सूरत हाल है? किसने चुराए थे ये? जी बिल्कुल, ये इंतहाई मज़ा की सूरत अभी सामने आई है। इस हवाले से जब यहाँ पर पीटीआई के रहनुमा हैं अमजद आफरीदी, वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने एक शख्स को देखा था, उसके हाथ में पूरा एक बंच था जो वो लेकर जा रहा है। जब उन्होंने उसको पकड़ने के बाद जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से सैकड़ों की तादाद में जो है वो बैलेट पेपर्स बरामद हुए हैं, जिन पर ऑलरेडी ठप्पे लगे हुए थे, मोहरें लगी हुई थी। प्रेजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से जो फाइनल वोट की जो मोहर लगाई जाती है, वो तमाम चीज़ों पर मौजूद थी। जब उन्होंने वहाँ उससे पूछने की कोशिश की तो उस शख्स ने आए बाएँ करने की कोशिश की, बात को घुमाने की कोशिश की। इस पर दूसरी जो सियासी तंजीम है पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी वहाँ पर जमा हो गए थे, जिसके बाद वहाँ पर हल्की सी कशीदगी की सूरत भी पेश आई, हाथापाई भी हल्की सी हुई है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची, उसने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। जबकि उस मुश्तबा शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि ये बैलेट पेपर्स कहां से आए। पुलिस क्या तफ्तीश करी, आपसे मजीद भी जानते हैं, आप साथ ही रहिएगा। अमजद आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान को पकड़ा था जिसके पास बैलेट पेपर से, हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, आपने इसको पकड़ा, कितने बैलेट पेपर्स इसके पास से बरामद हुए, क्या वाकया हुआ है? ये सजन गोट का पोलिंग स्टेशन है, यूसी 12। यहाँ से एमपीए लियाकत अस्कानी है पीपल्स पार्टी से, और डीआरओ, ये ऐसा सेंसिटिव एरिया है, यूसी 12, 13 बल्दिया की तमाम यूसियाँ। मैंने डीआरओ को एप्लीकेशन भी दी, मैंने कोई कैमरे वगैरह भी नहीं लगाए, सेंसिटिव में भी नहीं डाला, एक ही प्लेन धांधली की वजह से। इन्होंने क्या किया कि सारे बैलेट पेपर इन्हीं के पास से, रात से हमें पहले 8-10 इस तरह मिलते रहे, फिर हमें तकरीबन 200-250 मेरे पास मौजूद है, और मैं उसका गवाह भी हूँ। हमारे जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट थे उन्होंने पकड़े, वो बाहर लेकर आए, हमने पुलिस के हवाले किए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।